फ्रेंड्स, हम एक ईयरफोन बैग बनाएंगे। इसके लिए मैंने 4 प्लाई का यार्न लिया है और 3 mm क्रोशेट है मेरा। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाते हैं। अब पहले हम एक 1 चेन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशे बनाते हैं। 7 सिंगल क्रोशे बनाना है। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे सर्कल में, धागे को निकाला, अब 2 लूप में से धागे को निकाल लिया, फिर से क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, अब दोनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम टोटल 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे 7 सिंगल क्रोशे बन गए। अब यहाँ पर ये जो छोटा धागा है इसको खींच कर टाइट कर लेंगे यहाँ पर। अब हमारे फर्स्ट सिंगल क्रोशे की जो स्टिच है वहाँ पर स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और धागे को निकाल के पहले लूप में से निकाल देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड राउंड में हम पहले 1 चेन बनाएंगे, फिर हम सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब हम हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 7 स्टिच है तो 7 टाइम्स हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारी ये रो सेकंड कंप्लीट हो गई है। अब हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर अब हमारे टोटल 14 स्टिचेस हो गई हैं। अब थर्ड रो के लिए हम पहले यहाँ पर 1 चेन बनाते हैं। अब यहाँ पर हम एक मार्क लगा लेते हैं जिससे हमें ध्यान रहे कि यहाँ से हमारी रो स्टार्ट हुई है। अब हम फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और सेकंड स्टिच में हम सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे, मतलब हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच में। ये हमारा 1 हो गया। अब इसी सेम स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, सेकेंड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे।
हमारी ये रो 3 कंप्लीट हो गई है। ये जो 1 चेन हमने बनाई थी इसको हम अनस्टिच रखेंगे, जहाँ पे हमने मार्क लगाया वहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हमारे पास टोटल 21 स्टिचेस हो गई हैं। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले लूप में से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और फिर से अब हम यहाँ पर मार्क लगा देते हैं, जिससे हमें ध्यान रहे कि यहाँ से हमारी रो स्टार्ट हुई है। फोर्थ रो में हम फर्स्ट स्टिच में पहले 1 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे, मतलब 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पहले हमने ये 1 बनाया, अब इसी सेम स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे और फिर 1 सिंगल क्रोशे। अब ये हमारी रो 4 कंप्लीट हो गई है। ये 1 चेन को अनस्टिच रखेंगे, फिर जहाँ पे हमने मार्क किया वहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, पहले लूप में से इसे निकाल देंगे। अब फिर से हम 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम फिर से मार्क लगा लेंगे, जिससे हमें ध्यान रहे कि रो कहाँ से स्टार्ट है हमारी। अब हमारी टोटल 28 स्टिचेस हो गई है। यहाँ पर रो 5th में पहले जो हमारी 3 स्टिचेस है उसमें 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया स्टिच में, धागे को निकाला, दोनों लूप में से निकाल दिया। इसी तरह से नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फोर्थ स्टिच में हम सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे, मतलब 2 स्टिच बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी। पहले ये 1 बनाया, अब इसी सेम स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। इसी सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। पहले 3 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फोर्थ स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे इंक्रीज करने का मतलब होता है
एक सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना। ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब 1 चेन को अनस्टिच रखेंगे और जहाँ पे हमारा मार्क है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब हमारी टोटल 35 स्टिचेस हो गई है। क्रोशे को इंसर्ट किया, पहले लूप में से निकाल दिया। अब यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे। अब 6th राउंड में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर 35 सिंगल क्रोशे बनेंगे। हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे।
अभी हमारी 6th रो कंप्लीट हो गई है। जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, 1 चेन को जो है अनस्टिच रखेंगे। यही सेम पैटर्न हम रो 15 तक रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग में 1 चेन बनाएंगे, फिर 35 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1 चेन को अनस्टिच रखते हैं। और ये मार्क भी हम हमेशा लगाएंगे, जिससे हमें ध्यान रहे कि हमारी रो कहाँ से स्टार्ट है। ये हमारी 15 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब ये मार्क को हटा के वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब ये रो 16 के लिए हम 1 चेन बनाते हैं पहले, फिर मार्क लगा लेंगे यहाँ पर। अब 16 रो में पहली 5 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 स्टिच में हो गया 1 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब थर्ड स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब फोर्थ में बनाएंगे, और अब ये हम 5th में बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 11 चेन बनाएंगे। ये हमारी 11 चेन बन गई है। अब हम 7 स्टिचेस स्किप करेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने हमारे ईयर बैग को होल्ड करने के लिए बनाया है। अब हम नेक्स्ट 11 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तब हम 11 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं।
अब दूसरी साइड हम 11 चेन बनाएंगे फिर से। ये 11 चेन बन गई है। अब 7 स्टिचेस को स्किप करेंगे और 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर हम। अब नेक्स्ट 5 स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये लास्ट में हमने मार्क को हटा दिया है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये हमारी 16 रो कंप्लीट हो गई है। अब 17 रो जो कि हमारी लास्ट रो है, इसके लिए हम फिर से 1 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट 5 स्टिचेस में हम फिर से 1 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। ये जो 11 चेन है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। 11 स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइट है इसलिए टाइम लग रहा है। क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, पहले लूप में से निकाल दिया। इसी तरह से बाकी की 10 स्टिचेस में भी हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब लास्ट में यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। फिर नेक्स्ट 11 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
अब ये लेमन चेन है, यहाँ पर हम फिर से स्लिप स्टिच लगाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, पहले लूप में से निकाल दिया। इसी तरह से 10 जो स्टिचेस हैं उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब लास्ट में ये 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट 5 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ लास्ट में हम जो हमारी फर्स्ट चेन है वहाँ पर फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बना देंगे। अब ये 1 चेन बना दी। अब एक्स्ट्रा धागे को हम सीजर से काट देंगे। अब इस धागे को हमने निकाल लिया, यहाँ पे थोड़ा टाइट कर लेंगे इसको। अभी हमारा ईयरफोन बैग बन गया है। ये जो हम एक्स्ट्रा धागा है इसको हम नीडल से स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप इसको और अच्छा लुक देने के लिए इस पर कुछ भी स्टिच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एक फ्लावर इस पे लगाया है। इस फ्लावर का भी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।